हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर 1 का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा लिखा है इन्होंने, क्या पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में पूछा है फाइंड द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। यानी यहाँ पे हमको डिवीजन परफॉर्म करके इनका डेसिमल एक्सपांशन करना है और बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है 10/3, तो मैंने 10 को अंदर रखा, 3 बाहर। ठीक है, 3 3 जा 9, सिंपली हमें डिवाइड करना है 1। ठीक है, 1 अब क्या है, 3 से बड़ा छोटा है तो मैंने ले लिया पॉइंट और यहाँ ले लिया 0। फिर 3 3 जा होता है 9, फिर मेरे को रिमाइंडर बचा 1। जब हमने पॉइंट एक बार ले लिए तो यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ। अगेन 3 3 जा, आंसर विल बी 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 3 जा 9, पहले इसको 10 कर देते हैं। 3 3 जा 9, अगेन 1 बचा। फिर हमने पॉइंट ले ही रखा है एक बार, फिर 0, फिर 3 3 जा, ये आ गया 9। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब एक बात हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, देखो जब भी रिमाइंडर 1 बचेगा, जब भी रिमाइंडर 1 बचेगा तो सेम नंबर रिपीट होंगे। अब वो कब होते हैं, कौन से डिजिट पे होते हैं वो मैं नहीं पता, पर होंगे रिपीट जरूर। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 3 बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब भी रिमाइंडर 1 आएगा, ये याद रख लेना, जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो डिजिट्स रिपीट होंगे। कितने पैटर्न के बाद होते हैं वो हम नहीं जानते, पर रिपीट जरूर होंगे। जैसे मान लो कोई डेसिमल है 4.675, फिर आएगा 675, फिर 675, तो ये रिपीटेशन हुआ। ठीक है, यानी 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन है 3.3333 और ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। यानी सिंपली मैं 10/3 के डेसिमल एक्सपांशन को लिखूंगा 3.3 बार। मैंने 3 पे बार क्यों लगाया, बार का मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है, वो नंबर क्या हो रहा है, पैटर्न के अंदर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे 7/8। हम देखेंगे सेकंड है 7/8, यानी यहाँ पे हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, अब देखो 7 तो 8 से छोटा है तो हमने यहाँ पे ले लिया 0 पॉइंट और ये हो गया 70। अब 8 8 जा लगाएंगे, क्या आ जाएगा 64। 70 में से 64 गया, बचा 6। पॉइंट हमने ले लिया है 6, 8 से छोटा है तो ये बन जाएगा 60। 8 7 जा 56, 4 बचा, 4 8 से छोटा है, पॉइंट हमने एक बार डेसिमल ले लिया है तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 40 और 8 5 जा 40। यहाँ देखो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 0, यानी 7/8 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हमें मिला 0.875 और ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट इन द सेंस इसका आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा 1/7। क्या है 1/7, हम 1 को डिवाइड करवाएंगे 7 से। ठीक है, 1 7 से छोटा है तो ऊपर मैंने ले लिया 0 पॉइंट और इसको कर दिया मैंने 10। क्या कर दिया 10। अब 7 1 जा क्या होगा बेटा 7, 3 बचा, पॉइंट हमने पहले ही ले लिया है, इसको कर दिया हमने 30। 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट हमने ले लिया है तो 0। 7 2 जा 14, क्या बचा 6। ठीक है, फिर 0 लिया। 7 8 जा 56। ठीक है, फिर क्या बचा 4, ये 0 लिया। 7 5 जा 35, क्या बचा रिमाइंडर 5। अब मैं इसको 5 ऊपर ले रहा हूँ, पॉइंट हमने पहले ही ले रखा है तो ये बन गया 50। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1। अब देखो यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर आया 1। अब यहाँ से फिर रिपीट होंगे नंबर, देखना फिर रिपीट होंगे। कैसे, देखो 1 7 से छोटा है तो मैंने इसको कर दिया 10। 7 1 जा 7, क्या बचा 3, पीछे 0 लगा दिया। 7 4 जा 28, देखो रिपीट हो रहा है। फिर 2 आया 0। 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 लगा दिया, 60 बन गया। 7 8 जा 56, 4 बचा 0, मैं ऊपर कर रहा हूँ डिवीजन। अगेन 7 5 जा 35, 5 बचा, 0 लिया क्योंकि पॉइंट पहले ले रखा है। फिर 7, फिर 49, फिर आया 1 और ये फिर यहाँ से रिपीट होगा। यानी जब जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, हम देख रहे हैं जब जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो रिपीट आपको मिल रहा है।
रिपीटेशंस मिलेंगे आपको, दिखेगा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पे 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.142857 के ऊपर लगा दूंगा बार, पूरे पे, यानी 57 पे नहीं, 0 पॉइंट। हमें डेसिमल के बाद में इंटरेस्ट, पहले में नहीं। आगे कुछ भी हो, 9 पॉइंट होता, 10 पॉइंट होता, 100 पॉइंट होता, 6 पॉइंट होता, हमें डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 142857 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर आ गया बार। क्लियर है ये?